बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है और इंसान के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो भी अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत हैं। इसी तरह अगर हम बात करें ज़बान की, तो ज़बान भी अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है, जिसके ज़रिए हम बोल सकते हैं, हम अपने जज्बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो बाज़ औक़ात हम अपनी ज़बान को अच्छे अल्फाज के लिए इस्तेमाल करते हैं और बाज़ औक़ात हम अपनी ज़बान को बुरे अल्फाज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, किसी को तकलीफ़ देने के लिए, अज़ियत पहुँचाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आज के दौर में हम जिन मसाइल का शिकार हैं, अगर हम इन से बचना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़बान को कंट्रोल करें। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, फ्रेंड्स का रिलेशन हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, पेरेंट्स का रिलेशन है, बहन भाइयों का रिलेशन है, इन लॉज का रिलेशन है, कलीग्स का रिलेशन है, कोई भी रिलेशन आप ले लें, जब तक हम अपनी ज़बान को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी रिश्ते में वो मजबूती या वो खूबसूरती नहीं ला सकते जो हम चाहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़बान का इस्तेमाल ज़्यादातर दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए करते हैं और इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र होते हैं कि उसके बाद उनका क्या अंजाम होगा। ठीक है, आखिरत तो उनके लिए, आखिरत में अज़ाब तो है ही है। ठीक है ना, ऐसे लोगों के लिए का अंजाम जो है वो जहन्नुम ही है, लेकिन उनके लिए दुनिया की ज़िंदगी भी एक अज़ाब बन जाती है। लेकिन वक्ती वो भूल जाते हैं कि अगर हम दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं या दूसरों के लिए बुरा करते हैं तो वो पलट कर हमारे अपने ऊपर आएगा। वो इस चीज़ से बेफिक्र होते हैं, तभी वो दूसरों के लिए ऐसे मसाइल पैदा करते हैं या अपनी ज़बान से ऐसे अल्फाज निकालते हैं जिससे किसी का घर टूट जाए, ठीक है, किसी का रिलेशन ख़राब हो जाए। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़बान को कंट्रोल करें। अगर हम किसी को खुशी नहीं दे सकते ना, तो कोशिश करें कि किसी को दुख भी मत दें। अपनी ज़बान को कंट्रोल करें। जिस तरह हमें ये चीज़ पसंद नहीं है कि कोई हमारे बारे में बात करे, ठीक है, ये हमारे लिए अपनी ज़बान को इस्तेमाल करके या कोई गलत बात कह के कोई मसाइल पैदा करे या फसाद पैदा करे, तो इसी तरह आपको भी ये कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी के लिए मसले का बायस ना बने। ठीक है, हदीस में भी आता है कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज है। ठीक है, तो जहन्नुम में भी सबसे ज़्यादा लोग ज़बान की वजह से जाएंगे और ये कितनी बड़ी बात है, लेकिन हम इस चीज़ के बारे में सोचते भी नहीं हैं। जो दिल में आता है, जो मुंह में आता है बोल देते हैं। किसी का दिल टूटे, किसी का घर खराब हो, हम इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र होते हैं। सिर्फ़ अपनी अना, सिर्फ़ अपनी ख्वाहिशात के पीछे हम ऐसे अल्फाज अदा करते हैं या हम अपनी ज़बान से ऐसा काम लेते हैं जिसका बाद में हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हम कितने बड़े बड़े फसादात की जड़ रखते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और हमें हमारी ज़बान को कंट्रोल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमें ख़ुद अपने लिए कोशिश करनी है। जब हम अपने लिए कोशिश करेंगे ना, हम अपने आप को बचा के रखेंगे कि हमने किसी के लिए कोई गलत बात नहीं करनी। अगर किसी को खुशी नहीं पहुंचा सकते तो खामोश रहें, चुप हो जाएं, उनको दुख भी मत पहुंचाएं। ठीक है, अल्लाह ताला हम सब की इस्लाह फरमाएं। जज़ाकल्लाह खैर।